दांतुल नगर नाम का एक बहुत ही छोटा सा गांव था जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। लेकिन उस गांव में एक बहुत ही बड़ी समस्या छाई हुई थी, बेरोजगारी। गांव का हर दूसरा युवा बेरोजगार बैठा था, जिसकी वजह से उस गांव में बहुत गरीबी छाई हुई थी। मगर दांतुल नगर गांव में एक और समस्या थी। गांव के बाजू वाली फैक्ट्री, लोगों का मानना था कि इस फैक्ट्री में भूतों का निवास है, क्योंकि उस फैक्ट्री के चारों ओर कठपुतली रखी हुई थी जो देखने में बहुत डरावनी और अजीब सी दिखती थी। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि जैसे ही सूरज ढलता और रात होती, पूरे फैक्ट्री के अंदर से अजीब सी हंसी और चाकू चलाने की आवाजें आती थी, जिसे सुनकर पूरे दांतुल नगर गांव वालों की रूह कांप जाती थी। लोगों का तो यह भी मानना था कि इस फैक्ट्री के अंदर एक आदमखोर टाइटन भी रहता है जो कि लोगों को कच्चा चबा जाता है। लेकिन इन सब बातों का कोई भी सबूत नहीं था कि ये सही बात है। कई बार दांतुल नगर के कुछ बेरोजगार लड़के गरीबी से परेशान होकर उसी फैक्ट्री में काम मांगने जाते थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं चलता था कि आखिर उस इंसान के साथ अंदर क्या हुआ है और वो कभी फैक्ट्री से लौटकर वापस क्यों नहीं आया। दांतुल नगर गांव में ही एक भिखारी रहता था जिसकी उम्र थी तकरीबन 22 साल और उसका नाम था अज्जू। अज्जू जब भी किसी से भीख मांगता था तो लोग कहते, इतना हट्टा कट्टा तो है, फिर भी यहाँ भीख मांग रहा है। शर्म नहीं आती क्या? कुछ काम धंधा कर और पैसे कमा। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों को तो हराम के खाने की आदत लग चुकी है। अज्जू को भी ये सब सुनने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन वो बेचारा करता क्या। गांव में बेरोजगारी ही इतनी थी कि एक हट्टे कट्टे इंसान को भी रोजगार ना मिले। लेकिन एक दिन की बात है, अज्जू भिखारी के मन में एक अजीब सा विचार आया। यार, ऐसे तो मैं भिखारी ही मर जाऊंगा। मुझे अपनी गरीबी मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो रोज मैं इसी तरह लोगों से ताने खाता रहूंगा। एक काम करता हूँ, पास वाले फैक्ट्री में काम मांगने जाता हूँ, पक्का मुझे वहाँ कुछ काम मिल जाएगा। अज्जू के अंदर भूत प्रेत का जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि भूत प्रेत वास्तव में नहीं होते हैं, लोग बस अफवाह फैलाते हैं। उसी दिन अज्जू सीधा फैक्ट्री के बाहर गया। भले ही अज्जू भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फैक्ट्री के बाहर आते ही उसे किसी अदृश्य शक्ति का डर सताने लगा। फिर भी वो फैक्ट्री के अंदर गया। अंदर का नजारा बिल्कुल साधारण था। अज्जू फैक्ट्री के और अंदर गया, लेकिन पूरे फैक्ट्री में सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। अज्जू ने सोचा, ये क्या है बे? यहाँ तो भूत के साथ साथ साधारण इंसान भी नहीं दिख रहे हैं, तो फिर मैं अब काम मांगू किससे? तभी अचानक अज्जू की नजर दीवार पर गई। दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ था, शाम 7 बजे के बाद आना। ये देखकर अज्जू की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये लोग रात को क्यों बुला रहे हैं? लगता है इस फैक्ट्री का काम रात में ही होता होगा। चलो, मुझे क्या, आ जाऊंगा रात में। इतना सोचकर अज्जू फैक्ट्री से निकल गया। देखते ही देखते सुबह से शाम के 7 बज गए और रोज की तरह फिर से पूरे फैक्ट्री के अंदर से चाकू मारने की आवाजें गूंजने लगीं। अज्जू फिर से फैक्ट्री के बाहर आ गया। उसे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अंदर गया। लेकिन अब चाकू चलने की आवाजें इतनी तेज हो चुकी थी कि अज्जू के कानों में वो चुभने लगी। चलते चलते अज्जू फैक्ट्री के और अंदर पहुंचा, लेकिन अचानक उसने जो देखा, अज्जू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फैक्ट्री के अंदर ये सब होता है। अंदर जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थीं और एक कोने में डॉक्टर का कपड़ा पहने हुए एक आदमी लाश का किडनी निकाल रहा था। अज्जू ने बिना समय बर्बाद किए हुए अपने कदम पीछे मोड़ लिए और वहां से भागने लगा। लेकिन फैक्ट्री के मेन गेट पर बहुत सारे गुंडे खड़े थे। उनमें से गुंडों का मुखिया बाहर आया और बोला, तो आ ही गया एक नया शिकार। सबसे पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारे फैक्ट्री में। स्वागत इसलिए है क्योंकि अब तुम हम लोगों को लाखों कमा कर दोगे। ये सुनकर अज्जू बहुत गुस्सा हो गया और बोला, ये सब क्या है अंदर? तुम लोग इतने सालों से ये काम करते थे फैक्ट्री में? मैं सबको बता दूंगा। बताओगे तब ना, जब तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। आज तक यहाँ जो भी आया है, हमने उसे बाहर जाने लायक नहीं छोड़ा है। तो भलाई इसी में है कि जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी भी किडनी निकाल कर बेच डालूंगा। क्योंकि मेरा नाम है भरवा शेट्टी और जो मेरी बातें नहीं मानता है उसकी बजा देता हूँ मैं पेटी। समझा क्या? अज्जू भरवा शेट्टी की धमकी सुनकर डर के मारे रोने लगा, लेकिन उसने इसी को अब अपनी किस्मत समझ के स्वीकार कर लिया था। भरवा शेट्टी ने अज्जू को फैक्ट्री के अंदर ले जाकर बोला, तो ध्यान से सुन लड़के, तुझे अब इसी फैक्ट्री के अंदर लोगों की किडनी निकालनी है। हमारे आदमी तेरे पास लाश पहुंचाते रहेंगे और तेरा काम रहेगा सभी लाशों की किडनी निकालना। ठीक? हाँ, मैं काम कर दूंगा, लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? पैसे वैसे नहीं मिलते यहाँ पर। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मुर्दों का खून पीना पड़ेगा और अगर भूख लगे तो उनका गोश्त खाना होगा।
नहीं तो तू भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिर तेरी भी किडनी हम लोग निकाल लेंगे। ये बातें सुनकर अज्जू जोरों से रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा। आखिर क्यों मैं यहाँ आया? अच्छा खासा भीख मांग के खा रहा था। आखिर कौन सा कीड़ा काटा था मुझे जो मैं रोजगार मांगने के लिए यहाँ आया? ओहो, अब जाके समझ आया कि भरवा सेट्टी पूरे गांव में अफवाह फैलाए हुआ था कि यहाँ टाइटन है और भूतों का साया है, ताकि वो अपना ये काला धंधा आराम से चला सके। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे इंसान का मीट खिलाकर हैवान बना देंगे। अज्जू उस दिन के बाद फैक्ट्री में ही रहने लगा और भरवा शेट्टी के कहने पर लाशों के अंदर से किडनी निकालने लगा। अज्जू अपना भूख मिटाने के लिए लाशों का मीट नहीं खाता था, जिसकी वजह से वो अब कमजोर पड़ने लगा था। उसकी हालत एक पागल कुत्ते के जैसी हो गई थी। अज्जू अपना भूख मिटाने के लिए फैक्ट्री के गोदाम से छुपके सूखा अनाज खाता था ताकि जिंदा रह सके। लेकिन समय के साथ साथ अज्जू ने एक बात गौर किया था। हर शनिवार के दिन फैक्ट्री का मेन गेट खुलता और भरवा शेट्टी के कहने पर वहां एक ट्रक आती थी जिसमें सभी लाशों की किडनी को सप्लाई किया जाता था। इसी चीज को देखते हुए अज्जू के मन में एक खुफिया विचार आता है। यार, अगर मैं शनिवार को आने वाले ट्रक में छुपके से बैठ जाऊं, तब तो मैं आसानी से यहाँ से फरार हो सकता हूँ। मस्त आइडिया है। देखते ही देखते दिन गुजरे और शनिवार का दिन भी आ गया था। अज्जू फैक्ट्री के मेन गेट के बाजू में छुपकर ट्रक आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में भरवा शेट्टी के लोग ट्रक लेकर आए और फिर भरवा शेट्टी सभी किडनी को डब्बे में पैक करके ट्रक में लोड कर रहा था। इधर अज्जू छुपके से मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में भरवा शेट्टी ने सारे डब्बों को ट्रक में रखवा दिया और सभी लोग अंदर आराम करने जाने लगे। इधर मौके का फायदा उठाकर अज्जू तुरंत गाड़ी में बैठा और 100 की रफ्तार से गाड़ी को भगाकर वहां से फरार हो गया और सीधा दांतुल नगर गांव के थाने में पहुंचा और वहां के दरोगा को सारी बातें बता दी कि आखिर फैक्ट्री में होता क्या है। लेकिन अज्जू की सारी बातें सुनकर भी दरोगा ने उसे वहां से भगा दिया और किडनी से भरा ट्रक भी अज्जू के हाथ से छीन लिया। अज्जू सारा माजरा समझ चुका था। मतलब भरवा सेट्टी ने यहाँ के दरोगा को भी खरीद रखा है। अब तो एक ही रास्ता है, लगता है अब वही करना होगा। अज्जू ने बहुत ही खतरनाक फैसला लिया था ताकि वो फैक्ट्री में हो रहे इस काले धंधे को रोक सके। जैसे ही रात के 7 बजे अज्जू तुरंत फैक्ट्री के बाहर पहुंचा और सीधा पूरे फैक्ट्री में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर चुकी थी। फैक्ट्री के अंदर से भरवा शेट्टी और उनके आदमियों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन पल भर में ये चीख घोर शांति में बदल गई। सालों से फैक्ट्री में हो रहा गलत काम एक भिखारी ने खत्म कर दिया था। अज्जू ने सभी गांव वालों को समझाया कि उतने सालों से इस फैक्ट्री में क्या होता आ रहा था। लोगों ने भी उसे बहुत ही सम्मान दिया, लेकिन आज तक ये रहस्य ही रह गया है कि आखिर फैक्ट्री के अंदर जो लाशें आती थीं, वो आखिर आती कहां से थीं।